राम जी की परम कृपा से ही आहा पुनः यादों के झरोखों में क्या भूलें क्या याद करें, उन स्मृतियों को, उन पावन क्षणों को, भूतकाल में जा चुके उन परम आनंददायक क्षणों को लिपिबद्ध करने के सुप्रयत्न करते तो ईश्वर ही है महाराज। नाम व्यक्ति का हो जाता है, वही ईश्वर जो पूरा रेचक और कुंभ के रूप में सांसों को चलाता है। 1 मिनट में 13 बार सांसों का आना जाना, 1 मिनट में 72 बार हृदय की धड़कन का होना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूरे शरीर में उतनी नसों और धमनियों में रक्त का प्रवाह जो पृथ्वी के 4 चक्कर लगा सकती है, यह सब ईश्वर करता है। परम पूज्य राजमल जी भाई साहब ईश्वर के भेजे हुए एक दूत थे। कहीं उनको पैगंबर कहा जाता है, कहीं सेवा दूत, कहीं सेवा मसीहा। इतना स्नेह प्रेम हो गया, कभी कभी सोचता था 1976 से 1995 तक के कालखंड में यदि कोई मुझे ये दुख का समाचार दे दे, यदि ये दुखद मुझे समाचार मिले कि राजमल जी भाई साहब इस संसार में नहीं रहे, तो मेरे भी प्राणों का अंत हो जाएगा, मेरे भी प्राण पखेरु उसी क्षण उड़ जाएंगे। मैं सहन नहीं कर पाऊंगा उनके जीवन लीला का संवारण का। कभी कभी ऐसे मसीहा किसी किसी महानुभाव को इस दुनिया के संतप्त प्राणियों के कष्टों को दूर करने के लिए मिला करते हैं। पचासों पत्रों का आदान प्रदान। एक दिन मुझे उन्होंने कहा, कैलाश जी, जितनी बातें मैंने आपसे की है उतनी बातें कुल मिला के दुनिया में सभी से भी नहीं कर पाया। सभी से जितना बोला होगा वो भी कम पड़ता है। आपके साथ बातें मैंने ज्यादा की, मैं कुरेदता था। भाई साहब, आप यात्रा में आए हैं, धर्म यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, और आप मंदिर का दर्शन करना नहीं पता रहे। बोले मैं तो मनुष्यों में ईश्वर को ढूंढने के लिए बैठा हूं, मनुष्यों में ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। फिर आप आए क्यों? मनुष्य में ईश्वर को तो आप गांव में बैठ के भी ढूंढ सकते थे। कैलाश जी, जिन्होंने संघ की तीर्थ यात्रा निकाली है उनका मैं कर्जदार हूं, उनसे मैंने रुपया उधार ले रखा है। आप जानते हो, उधार लेने वाला हमेशा दबाव रहता है। इन्होंने मुझे कहा कि राजमल जी तीर्थ यात्रा में चलना है। मैं उस डर के मारे, दबाव के मारे, संकोच के मारे इनको मना नहीं कर पाया। क्या मालूम है नाराज हो जावे, क्या मालूम कहते ठीक है आप रुपया लौटा दीजिए, जो आपको ब्याज पर रुपया दिया है मुझे लौटा दीजिए। इसलिए मैंने हाँ बढ़ ली, अन्यथा मैं मनुष्य में ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। यह सोच, यह चिंतन जैसे संत ज्ञानेश्वर जी ने भैंसे में ईश्वर के दर्शन कर लिए। मार मत, मार मत, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, अरे इसको पीट मत,
अरे इसके मुंह से झाग आ रहे हैं, अरे इतना सामान लाद दिया लाला, अब इसको पीड़ा तो मत दे बाबू, पीड़ा तो मत दे। और उस दुष्ट भैंसेवान ने जब एक चाबुक भैंसे पे लगाया, वह चाबुक संत ज्ञानेश्वर जी की पीठ पर उगड़ गया और संत ज्ञानेश्वर जी मूर्छित होकर गिर पड़े। लोगों ने देखा वो चाबुक, शरीर तो भैंसे का था, लेकिन एक शरीर नहीं, दो शरीरों पे लगा, संत ज्ञानेश्वर के शरीर पर और भैंसे के शरीर पर। क्यों? इसलिए कि जो दिव्य चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस दिव्य चेतना से महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने आप को एकाकार कर लिया था। उन्हीं में ईश्वर, उन्हीं में भैंसा। जैसे विश्व रूप दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी का, अर्जुन ने देखा हजारों नदियां, हजारों समुद्र, हजारों पर्वत, हजारों पृथ्वियां, हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा भगवान की शिव पर प्रवेश कर रहे, निकल रहे, प्रवेश कर रहे, निकल रहे। करोड़ों करोड़ों सूर्य को मिला के एक सविता होता है जो गायत्री मंत्र के आराध्य है। धियो यो न प्रचोदयात, हे ठाकुर जी मेरी धी अर्थात सद्बुद्धि को तेजस्वी करो, प्रचोदयात, उसको आगे बढ़ाओ। तू सूरज है पगले फिर क्यों, अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। कोई दुनिया में नाम की इच्छा नहीं, कोई जाने या न जाने, कोई नमस्कार करे या न करे, क्या फर्क पड़ता है? शरीर को तो अन्न चाहिए, परंतु वो भी सीमित मात्रा में। परमहंस योगानंद जी के योगी कथामृत में हमने पढ़ा, निराहारी योगिनी, निराहारी योगिनी, एक ऐसी योगिनी कई वर्षों से जिन्होंने भोजन नहीं किया, केवल 1-2 गिलास जल। कौन सी शक्ति ने उनकी भूख मिटा दी? आज भी इस युग में भी सभी संभव है। परम पूज्य राजमल जी भाई साहब जैसे सत्यवादी और सेवाभावी यदि 12 वर्ष सेवा भाव लगातार कर ले तो वो कहे वो सही हो जाता है, वो बोल दे वो वरदान हो जाता है, यदि कभी गुस्सा कर ले तो श्राप हो जाता है। जो करे अच्छी तरह से कोशिश करे, प्रयत्न करे, अच्छा करे, सचेत, शांतिभाव और समभाव से करे। जब समभाव की प्रकृति पड़ जाएगी तो फिर ईर्ष्या नहीं होगी। तो मैं निवेदन कर रहा था परम पूज्य राजमल जी भाई साहब की वजह से मफत काका साहब मिले। बीजोवा शिविर में जब मैं गया था, उन्होंने मुझे कहा कैलाश जी एक चैनराज जी लोढ़ा साहब है, घाणराव बोले, वो आपको अच्छा मानते हैं, आपकी सेवा संदीपन उनके आती है, तो वो कह रहे थे कभी मिलूंगा, अच्छा काम करते हैं कैलाश जी। तो आप ऐसा करना, अगला शिविर घाणराव है कैलाश जी, अगले शिविर में आप जरूर आ जाना घाणराव, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। मैंने कहा साहब मैं जरूर आ जाऊंगा। मैं कभी कभी आश्चर्य करता हूँ, अभी भी मेरी राज की सेवा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट 79 तक, पोस्ट डिपार्टमेंट 79 से
11 नवंबर 79 से टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार विभाग, 10 से 6 सर्विस करना। उसके पहले एज ए इंस्पेक्टर था तो गांव में जाना, 123 पोस्ट ऑफिस, उनका इंस्पेक्शन। उस सब डिवीज़न का जो मेरा डिवीज़न था, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिसर का जो सीमा क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था, झालावाड़, सबसे पहले 79 शायद अप्रैल से। कितना बड़ा एरिया, मनोहर थाना, इकलेरा, जालरापाटन, बहुत सारे क्षेत्र। किस ईश्वर ने किस शक्ति से मुझे इतना दौड़वा दिया, मुझे तो आश्चर्य अभी भी। मैंने पूज्य राजमल जी भाई साहब को कहा मैं जरूर आ जाऊंगा, मन में बड़ा हर्षित हुआ। अरे कोई ऐसा साहब है जो नारायण साहब को पसंद करते हैं। कुछ ठंड से ठिठुरने वालों को कंबल मिल जाएगी, कुछ भूखे को भोजन मिल जाएगा, बीमारों को दवाई मिल जाएगी, और क्या चाहिए मुझे। न अपने लिए कुछ चाहा, न मैंने कभी चाहा कि मेरा कोई मकान होवे, अपने आप हो गया। वो परमात्मा की कृपा है, मेरी नारायण सेवा के वेतन की वजह से। न मैंने चाहा कि मैं कोई दुनिया में बड़ा आदमी कहलाऊं, कभी इच्छा नहीं हुई। क्या करना है, कौन बड़ा आदमी है? बड़ा आदमी तो गुणी होता है। आपके गांव में कोई बच्चा ने जन्म, बड़े आदमी ने जन्म लिया क्या साहब? बोले माँ के तो टाबर ही जन्मे साहब, माँ के तो बच्चे ही जन्मते, हमारे तो बच्चे ही जन्मते हैं। कोई 6 फीट का आदमी किसी दूसरे लोक में जन्मता होगा, हमें मालूम नहीं। हम सब बच्चों के रूप में जन्मे हैं, और हम सब में एक ही दिव्य चेतना परमात्मा की प्रवाहित हो रही है। ब्रह्मांड के महान कवि संत सूरदास जी महाराज की आंखें नहीं थी, लेकिन आज पूरे विश्व में सूरदास जी जैसे भजन कोई अन्य कवि लिख नहीं पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जन्म के समय 32 दान थे, मूल नक्षत्र में जन्म लिया था, अर्थात बोला जाता था अशुभ है ये बालक। माता को चिंता लगी तुलसीबाई को, कहीं मेरे बेटे का वध न कर देवे। एक दासी को कहा, बहन तो इस बच्चे की रक्षा करना। पिताजी बेटे को छोड़ के चले गए, और आज से 550 वर्ष पूर्व एक महापुरुष की माता जी ने, उनके प्राण नहीं रहे, बच्चा अनाथ हो गया। अनाथ तुलसी जिसके मां नहीं पिता नहीं, उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। भाया किस शक्ति की बात कर रहे हैं? आपको कौन सा बाहुबल चाहिए बाबू? यदि बाहुबल है तो किसी दुर्बल को बचा लीजिए, यदि बाहुबल है तो किसी गिरते को उठा लीजिए, यदि धन बल है विकलांग की सेवा करके उसको खड़ा करवा दीजिए, यदि बुद्धि बल है किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दीजिए। इन बलों का दुरुपयोग मत कीजिए। परम पूज्य राजमल जी भाई साहब के साथ जब रहा, देखा मैंने, बैठे हैं, पास के कमरे से कहीं से आवाज आई, गाड़ी लाओ भाई गाड़ी लाओ, कार कहाँ है, जल्दी कार लाओ, मुझे कहीं जाना है। साहब कार तो भाई साहब ने कहीं भेजी है सुमेरपुर। कार उन्होंने भेज दी। वो कौन होते कार भेजने वाले? भाई साहब ने सुना, दुख हुआ। कार तो जड़ है, चेतन नहीं है। लेकिन कहते ना कार के मालिक ये हैं,
ये टेबल मेरा है, ये घर मेरा है। उनको दुख हुआ, भगवान ने मुझे कार दी, मैंने किन्हीं को उपयोग के लिए दी, और वो कह रहे हैं कि कौन होता है, तुरंत चाबी भेज दी। आज से मैं कार का प्रयोग नहीं करूंगा, अपनी कार, लेकिन आज से मैं कार का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं इस कार में नहीं बैठूंगा। बहुत पीड़ाएं होती है महापुरुषों को, बहुत वेदनाएं होती है, बहुत अनंत अनंत वेदनाएं होती है, और वो किसी को कह भी नहीं सकते। उनके कद वाला चाहिए ना, सुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए, उस चिंतन वाला चाहिए। किसी को भी कहेंगे लोग हंसी उड़ा देंगे, किसी को भी कह देंगे, लोग दूसरों को जाकर आलोचना करने लग जाएंगे, अरे इतना भी नहीं, ये भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोई पराधीनता नहीं है। महापुरुषों को कभी पराधीनता का दुख नहीं सालता, उनकी अपनी स्वाधीनता है, उनकी अपनी मस्ती है, उनके अपने आनंद के स्रोत है। जैसे बाल गंगाधर जी तिलक जी को जेल हुई मांडले की, महाराष्ट्र में एक मांडला है नगर, उस जेल में अंग्रेजों ने उनको कैद कर दिया, सजा दे दी। छोटा सा कमरा, छोटा सा कमरा, कोई बात नहीं, जेल हो गई, पहरेदार बाहर खड़े हैं। मैंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, मैंने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे अपने भारत में जो ऋषि मुनियों का भारत है, उसमें अंग्रेज आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य हो गया, इंग्लैंड के हम गुलाम हो गए, और उनको जेल हो गई। सोचा मैं क्या कर सकता हूं, क्या करना चाहिए मुझे। एक क्षण के लिए भी मुझे अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक कोयला लिया, दीवार पे लिखा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव माम का पांडवैश्चैव किम कुर्वती संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने मेरा, कौरव मेरे हैं, अन्याय हो गया, कुएं के मेंढक बन गए। अरे पांडव भी आपके भतीजे हैं? नहीं 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 नहीं, पांडव भतीजे होंगे नहीं होंगे, लेना देना नहीं, मेरा तो दुर्योधन ही है, मेरा तो दुशासन ही है। इसी मेरे तेरे ने भारत पे महाभारत करा दिया, हजारों की मृत्यु हो गई, हजारों स्त्रियां वर्ण संकर औलादों को जन्म देने लगी, जो वो विधवाएं हो गई, अनाचार बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, नैतिकता समाप्त हुई, बहुत कष्ट हुआ। जब राजमल जी भाई साहब जैसे सेवा धर्म के मसीहा, उन्होंने कार दे दी, मुझे नहीं बैठना, पर कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, कष्ट हुए बिना कोई सजन होता नहीं।